हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ इंडियन स्टाइल मसाला पास्ता। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए जल्दी से बनने वाला इंडियन स्टाइल मसाला पास्ता को बनाना स्टार्ट। इंडियन स्टाइल मसाला पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक भिगोना लिया है, उसमें मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, जिसमें हम पास्ता बॉईल करेंगे। ध्यान रखिएगा, पानी जब अच्छे से उबाल आ जाए तभी इसमें हम पास्ता डालेंगे। आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच के करीब इसमें हम ऑयल ऐड कर रहे हैं। जो कुकिंग ऑयल होता है ना, वो इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप पास्ता डालेंगे तो गर्म पानी में डालिएगा, ठंडे पानी में मत डालिएगा। अब पानी हमारा गर्म है, इसमें हम पास्ता ऐड करेंगे। ये मैंने 2 कप पैनी पास्ता लिया है, आप कोई भी पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर देंगे पानी में। गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है और इसे हमें उबालना है 80%। इससे ज़्यादा हमें नहीं उबालना है, ओवर कुक नहीं करना है पास्ता को। तो इसे बॉईल होने में 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। पास्ता हमारे 80% बॉईल हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि जब मिक्स करेंगे ना तो पास्ता हमारे टूट भी सकते हैं। देखिए, मैं आपको पास से दिखा सकती हूँ, हल्के से ट्रांसल्यूट हो चुके हैं। इसका मतलब हमारा जो पास्ता है वो बॉईल हो चुका है। इसे हमें 80% ही बॉईल करना है। देखिए, ईज़िली कट रहे हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया है और इसका जो एक्सेस पानी है उसको हम ड्रेन कर देंगे, निकाल देंगे। उसके बाद पानी निकालने के बाद इसको हम ठंडे पानी के नीचे, इसको अच्छे से ठंडे पानी के नीचे रख के अच्छे से फैला लेंगे, जिससे कि आपस में चिपके नहीं। अब पास्ते को मैंने छन्नी के छाते से छान लिया था और उसका जो एक्सेस पानी है वो निकाल दिया था और उसको ठंडे पानी के नीचे थोड़ी देर के रख दिया था, जिससे कि जो उसकी कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। अब इसकी सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे मैंने 2 बड़े चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाले हैं। हमारा ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसको हमें जब तक फ्राई करना है, गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम कर दिया है और इसे हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते और इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है प्याज को भी। प्याज से कच्चापन निकल गया है और ये हल्के हल्के ट्रांसलूट हो चुके हैं। बस इतना ही हमें करना है, इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे, वो इसमें ऐड करेंगे। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने अभी भी स्लो से मीडियम किया हुआ है और टमाटर हमारे जल्दी से पक जाएं, इसके लिए मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। ये मैं आधा चम्मच के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप देख के डालिएगा, क्योंकि हमने जो पास्ता बॉईल किया है उसमें मैंने नमक ऐड किया है। और इसे हमें जब तक पकाना है टमाटरों को, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और उनका कच्चापन नहीं निकल जाता। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। अब टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। दो पिंच के करीब मैंने हल्दी ऐड करी है, ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करनी है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच के करीब जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे हम। 1/4 का चम्मच के करीब इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये भी 1/4 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ इसमें। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। इसमें मैंने इंडियन मसालों का यूज़ किया है, इटालियन सीजनिंग वगैरह का मैंने इसमें प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हम इंडियन पास्ता बना रहे हैं।
और इसे अच्छे से हम पका लेंगे मसालों को, जिससे कि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो मसालों को अच्छे से पकने देंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए। अब मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। उसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही ऐड करना है। पानी डालने से क्या होता है, हमारे जो मसाले हैं वो जलते नहीं हैं और अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। आप देख सकते हैं मसालों से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। इससे ज़्यादा हम करेंगे तो जो हमारे मसाले हैं वो जल भी सकते हैं। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल सिम किया हुआ है और इसमें अब ऐड करेंगे हम स्वीट कॉर्न। सबसे पहले इसे ऐड करेंगे क्योंकि ये पकने में काफ़ी टाइम लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि जो हमारे कॉर्न है वो अच्छे से पक जाए। पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा पानी हमें नहीं ऐड करना है। और इसे 2 से 3 मिनट तक हम ढककर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब लीड उठाकर अपनी हम सॉस को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कॉर्न हमारे हल्के हल्के फूल गए हैं, इसका मतलब कॉर्न हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम कैप्सिकम ऐड करेंगे, शिमला मिर्च। ये मैंने छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, उनको बारीक पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें 2-3 तरह की शिमला मिर्च जो अलग अलग कलर में अवेलेबल होती है मार्केट में, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी सब्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे शिमला मिर्च को। अब 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हम। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से हम अब इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे हम, जो इसके फ्लेवर को और भी अच्छा बना देगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ग्रीन चिली सॉस 2 चम्मच के करीब ऐड कर रही हूँ। रेड चिली सॉस ये भी 2 चम्मच है, इसको भी ऐड कर रही हूँ मैं। और टमाटो केचप ये भी हमारे 2 चम्मच हैं, इसको भी ऐड कर रही हूँ। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी सॉस को। इसमें मैंने कोई भी सीजनिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे कि हम जब पास्ता ऐड करेंगे तो वो एकदम इसमें अच्छे से मसालों में लिपट जाए। और इसको 1 से 2 मिनट तक सब सॉसेस को अच्छे से पका लेंगे। कुछ भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए इसमें। गैस का फ्लेम मैंने अभी लो किया हुआ है। सॉसेस को मैंने डालकर 2 से 3 मिनट तक पका लिया था। अब हमने जो बॉईल करके पास्ता रखा है ना, जिसको हमने पानी से ड्रेन कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे हम सारे पास्ता को। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। गैस का फ्लेम मैंने अभी सिम किया हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक आप देख के डालेगा, क्योंकि इसमें मैं चीज़ भी ऐड करूँगी, तो चीज़ में भी हल्का सा नमक होता है, तो देख के ऐड कीजिएगा नमक को आप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम। आप देख सकते हैं तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको लीड लगाकर हम 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा पास्ता अच्छे से बन गया है। अब इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। सबसे लास्ट में गैस बंद करने के बाद ही चीज़ को ऐड करेंगे। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप चाहें तो गार्निश में भी आप चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपको चीज़ का फ्लेवर पसंद नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारे इंडियन स्टाइल मसाला पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसे मैं खाने के लिए सर्व कर रही हूँ।
तो हमारा इंडियन स्टाइल मसाला पास्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहा है ना यम्मी सा, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे हों चाहे बड़े हों सभी को बहुत पसंद आता है। वैसे तो मैंने पास्ते की कई तरह की रेसिपी शेयर की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एक बार आप इस तरह से ही बनाकर देखिएगा, जिसमें मैंने कोई भी सीजनिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैं तो अपने पास्ता को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी बनी कैसे। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय।